हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और हमें कहाँ दर्द होता है, इम्प्लांटेशन क्या है और इसके होने के टाइम में हमें कैसे पता चलता है कि हमारा इम्प्लांटेशन हुआ है। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। मेक श्योर कि चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के वजह से मैं आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। तो आप लोगों को बहुत मेरी वीडियो से हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर कर देना। आइए शुरू करते हैं। तो जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं तो सबसे पहले हमारा जो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अगर अगर आपका जो ओवुलेशन टाइम में आपने ट्राई किया है और वो ट्राई सक्सेसफुल हुआ है और आपकी बॉडी उसी टाइम से चेंज होना शुरू होती है। चेंज होना यानी कि आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम माँ बन रही हैं तब शायद उन बदलाव को समझना आपके लिए थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम माँ बन रही हैं तो आपको पता रहता है कि मेरे बॉडी में ये बदलाव हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो फर्स्ट टाइम माँ बनने में यही प्रॉब्लम होती है कि हमें एक्चुअली में पता नहीं होता है हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो हम उन सारी चीज़ों के बारे में हम ठीक से बात करेंगे। तो जब भी आप ओवुलेशन के बाद आप ट्राई करते हैं और आपका वो पॉजिटिव ट्राई होता है तो आपकी बॉडी में सबसे पहला जो चीज़ होता है वो इम्प्लांटेशन होता है। क्योंकि जब वो एग से स्पर्म मिलता है तो वो जाके आपके गर्भाशय के वॉल में चिपक जाता है और चिपकने के बाद थोड़ी सी ब्लड आ सकती है वहाँ से, क्योंकि वहाँ की जो झिल्ली होती है, दीवार होती है, थोड़ी सी फट जाती है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। ये सारे फीमेल में नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको हो ही, कभी कभी नहीं भी होती है, लेकिन मोस्टली चीज़ों में, मोस्टली केस में ये होती है और हमें उतना फ़र्क समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये ब्लीडिंग जस्ट एक बूंद की या बहुत ज़्यादा दो बूंद, और बहुत कम लोगों में, रेयर लोगों में आपको थोड़ा ज़्यादा ब्लड दिखने को मिलेगा। एक दो दिन तक आपको थोड़े थोड़े ब्लड आएंगे, ये बहुत रेयर लोगों में होती है। बाकी ये एक या दो बूंद से ज़्यादा आपको नहीं आती है। दूसरा चीज़ क्या होता है, जब हमने ट्राई किया, हमारा ओवुलेशन पीरियड ख़त्म हो गया, उसके 5-6 दिन के बाद से आपको ये सारी चेंजेस शुरू होगी। जैसे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में तो बताया। दूसरा जो होता है, आपको हेडेक हो सकता है। और हेडेक नेचुरली है कि ये आई थिंक सारे लोगों में होता है। मैंने जितने लोगों से अभी तक जाना है, जिन लोगों ने कंसीव किया, इवन मेरे सोसाइटी में भी 2 लोग कंसीव है, उन लोगों से भी जाना है, तो उनको भी ये चीज़ें, हेडेक जो होती है वो फील हुई थी। मतलब उनको कंफर्म होने से पहले उनको ये फील हुई थी। तो जितने लोगों को मैंने जाना है उन लोगों को तो हेडेक फील हुआ था, दर्द होता था। और ये दर्द ना किसी कभी क्राउन एरिया में हो सकता है या आपके सर के किसी भी एक साइड में बहुत तेज वाला दर्द होगा 5 सेकंड के लिए, और फिर रिलैक्स हो जाओगे, फिर दर्द होगा, रिलैक्स हो जाओगे। ऐसा वाला दर्द होता है, जैसे करंट लगती है ना, झटके से करंट लगा और फिर सब कुछ सही हो गया, तो वैसा वाला कुछ होता है। अच्छा, तीसरा चीज़ क्या होता है कि आपको एब्डोमिनल में, जैसे जैसे आपका दिन आ रहा है, पीरियड डेट नज़दीक आ रहे हैं, और अगर आप कंसीव कर गए हो, पॉजिटिव साइन है, तो आपको एब्डोमिनल एरिया में पेन होगा। अब ये किसी भी साइड हो सकता है। आपका अगर लेफ़्ट साइड एग बना है और आप इम्प्लांटेशन उस साइड हुआ है तो लेफ़्ट एब्डोमिनल में आपको पेन हो सकता है, या फिर राइट एब्डोमिनल में अगर एग बना है और आपका इम्प्लांटेशन वहाँ पे हुआ है तो राइट एब्डोमिनल में भी आपको पेन हो सकता है। और समटाइम्स जब हम ट्विंस बेबी कंसीव करते हैं तो दोनों साइड ही दर्द होती है। तो ये नॉर्मल चीज़ें ये होती ही हैं, और ये कुछ हद तक आपको लगता है कि पीरियड जैसा भी दर्द है, लेकिन इम्प्लांटेशन के बाद जो दर्द होता है वो पीरियड जैसा ही दर्द होता है, हल्का फुल्का। मतलब आपका एब्डोमिनल जो है वो थोड़ा हैवी महसूस करेगा, बल्कि महसूस करेगा, आपको थोड़ा पेन महसूस होगा। कुछ केस में थोड़ा ज़्यादा पेन महसूस होता है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। चौथा, आपको क्या फील होगा कि आपका जो ब्रेस्ट है वो थोड़ी सी सूजी हुई या स्वेलन जिसको बोलते हैं वो वैसी समझ में आ रही है। आपको खुद से फ़र्क समझ में आ रहा होगा, या आपको लग रहा होगा कि जो मेरा ब्रेस्ट है थोड़ा सा टाइट टाइट महसूस हो रहा है। ये डिपेंड करता है, अलग अलग बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स का डिपेंड करता है कि किस बॉडी में क्या सिम्टम्स किस तरीके से दिखती है। तो किसी का टाइट भी महसूस होता है, किसी का
बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट भी महसूस होता है। इसके बाद जो होता है वो आपको एक गैस की एक प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ सकती है कि मुझे बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है, बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव लक्षण होता है जो इम्प्लांटेशन के बाद आपको समझ में आती है। और अच्छा, ये जो सारी सिम्टम्स होती है, इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको मितली होना, नाउसी जिसको बोलती है, नोशिया जो बोलते हैं, वो हो सकती है आपको। उल्टी आ नहीं रही है लेकिन आप फ़ील कर रहे हो कि मुझे वॉमिटिंग होने वाली है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो मैंने पहले की वीडियो में भी कवर किए हैं। ये सारे सिम्टम्स कब होते हैं? जब आपका ओव्यूलेशन टाइम ख़त्म हो गया और आपका इम्प्लांटेशन शुरू हो गया, मतलब आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन हो गया है, तब ये चीज़ें शुरू होनी होती है। अब ये कब होती है, कैसे हम समझेंगे? तो देखिए, अगर जिसका रेगुलर सर्कल है, चाहे आपका 30 दिन का हो, 28 दिन का हो, 21 दिन का हो या 45 डेज़ का, अगर आपका पीरियड सर्कल रेगुलर है, तो आप अपने ओव्यूलेशन आपका जब भी हो रहा है ना ओव्यूलेशन, तो उससे आप 5 से 7 दिन के बाद से ये बॉडी में चेंजेस दिखना शुरू हो जाता है। ये पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, ठीक है? इस टाइम में आपको क्या करना है, इस टाइम में आपको अपना बहुत ध्यान रखना होता है। ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई नॉर्मल है, ऐसा तो होता ही है। तो आपको इस समय ध्यान रखना है कि भाई अगर आप कंसीव करने का कोशिश कर रहे हो बहुत टाइम से, इस टाइम में आपको मस्त ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपके होने वाले बच्चे के लिए खतरा हो, या अगर आप इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल हुआ है तो उसके लिए खतरा हो। सम टाइम हमें पता भी नहीं चलता है, वो चीज़ अबॉर्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो आपको उस समय खाने पीने पे बहुत ध्यान रखना है, अपनी लाइफ़स्टाइल पे ध्यान रखना है, थोड़ा भाग-दौड़ वाली चीज़ें कम करनी है। एटलीस्ट आपको जब तक पता ना चल जाए कि भाई क्या रिज़ल्ट है। अगर पीरियड आ जाते हैं तो कोई बात ही नहीं है, नहीं आए हैं तो आपको ध्यान रखना है जब तक आप कन्फर्म ना हो जाए कि आपका वो पीरियड का डेट कन्फर्म ना हो जाए कि उस दिन तक आपको आ रहे हैं या नहीं, तब तक आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा गर्मी वाली चीज़ें नहीं खानी है, मतलब ज़्यादा हीट वाली चीज़ें नहीं खानी है। गर्म तासीर की चीज़ों पर भी कंट्रोल करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खानी, नहीं। आपको फ्रिज वाली चीज़ें या एक्सेस जो ठंडी चीज़ होती है उससे भी आपको परहेज़ रखना है, क्योंकि वो भी उन दिनों में आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होती है। तो आपको अपना बहुत ख़्याल रखना होगा। थोड़ा सीढ़ियों पे कम चढ़िए, अगर चढ़ना है हो रहा है तो सावधानी से चढ़िए। बस में जा रहे हैं तो थोड़ा बस में सावधानी से बैठिए, क्योंकि बस तो हमारे घर का नहीं है कि उस पर हम कंट्रोल कर पाए, लेकिन आपको अपनी बॉडी को सावधान रखना होगा। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहें, क्योंकि आप सब चीज़ से ध्यान ठीक रख लोगे लेकिन अपना स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर आपकी बॉडी फिर नेगेटिव हो सकती है। तो आपको अपना स्ट्रेस लेवल पर बहुत ध्यान रखना है, बहुत कंट्रोल करके रखना है, जिससे कि आपको आने वाले दिन में अच्छी न्यूज़ मिले, पॉजिटिव न्यूज़ मिले। और जिस तरीके से ऊपर वाले ने मेरी सुनी, आपकी भी सुने। और बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ी सी इंस्पिरेशन, थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, जिससे आप लोग भी अपने आने वाले टाइम में जैसे मैं हैप्पी हूँ वैसे ही आप सभी हैप्पी रहें। और मैं अपने वीडियो के थ्रू यही सब आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा केयर अपना ज़रूरी है। लोग क्या बोलते हैं उसको छोड़ दीजिए और उनको सुनना ही छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है ये आपको पता है। अपने माइंड पर किसी और का कंट्रोल मत होने दीजिए, अपनी बॉडी पे किसी और का कंट्रोल मत होने दीजिए। आपको आपकी खुद की केयर करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने सारे सिम्पटम्स थे ये मेरे खुद के भी थे, और प्लस मेरे जानने वालों में जितने लोग कंसीव किए हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्पटम्स एक एक के हों, मतलब मेरा हुआ तो आपका भी होगा, आप में कुछ डिफरेंट सिम्पटम्स हो सकते हैं। तो अगर आप पहले से कंसीव्ड हो, आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो तो हुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि जो अदर्स व्यूवर्स हैं उनको ये चीज़ों की जानकारी हो पाए, वो भी सजग रहे अपने टाइम में। और अगर आप फर्स्ट टाइम कंसीव कर गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आने वाले दिन आपके बहुत अच्छे हो, बहुत खुशनुमा हो। और अगर आपने अभी तक कंसीव नहीं हुआ हो तो आप सभी के लिए मैं प्रे करूँगी कि जल्दी से कंसीव कर जाओ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।